फ्रेंड्स फिर से वेलकम आप लोगों को इस वीडियो पर। पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर ओपन करने से आपको एक टेस्ट की गूगल फॉर्म पर एक टेस्ट मिलेगी। वो आप पहले नेम देना, फिर नेक्स्ट पर जाके उन सारे क्वेश्चन को फिलअप करके सबमिट कर देना। फिर आपको इंस्टेंटली स्कोर देखने को मिल जाएगा। मतलब इस वीडियो में जो जो डिस्कस किया जाएगा उस पर ही कुछ क्वेश्चंस होगी। एंड ऑल्सो एक नोट्स मतलब एक और भी लिंक होगी जहाँ पर नोट्स आपको मिलेगी। तो मतलब इस वीडियो में जो कुछ हुआ है उस पर ही नोट्स होगी। तो आपको अगर आपकी विश है, आपको अगर कॉपी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर ही मोबाइल या लैपटॉप पर ही सेव करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहले हमारे माइंड में जो सवाल आ रहा होगा वो है व्हाट इज कोडिंग। तो कोडिंग क्या है, पहले हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पर एक टेबल है एंड यहाँ पर एक बॉटल रखा हुआ है। ये तो बॉटल नहीं है पर एक बॉटल सपोज रखा हुआ है। एंड सपोज ये मैं हूँ और ये आप है। तो मैं आपसे कह रही हूँ बॉटल से पानी पीने के लिए। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट बॉटल को खोल के पानी पी लेंगे। पर अगर यहाँ पर एक रोबोट है और मैं उससे कहती हूँ कि बॉटल से पानी पीने के लिए, तो वो क्या करेगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसे समझाने के लिए डिटेल इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। मतलब अगर आपको बॉटल अगर आपको इसे इंस्ट्रक्ट करना है कि पानी पीने के लिए, पहले आपको इसे कहना होगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कितना है, कितना तक चलना होगा वो भी मेंशन करना होगा। फिर आपको राइट मुड़ने के लिए कहना होगा। फिर मुड़ने के बाद कितना डिस्टेंस तक जाना है टेबल तक वो भी आपको कहना होगा। फिर आपको बॉटल को कैसे होल्ड करना है एक एक स्टेप्स करके कहना होगा। फिर बॉटल को कैसे बॉटल को पानी पीना है तो बॉटल को मुंह के सामने लाना होगा। अगर आप ये भी नहीं कहते तो फिर वो पानी नहीं पी पाएगा। तो आपको डिटेल एक एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देनी होगी रोबोट को समझाने के लिए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसके लिए कंप्यूटर को भी ऐसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है और उसके लिए हम कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे समझ लेते हैं। तो कोडिंग के इस्तेमाल करने के लिए हमें कोड की जरूरत पड़ती है। मतलब कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ पाता है एंड उस कोड को जब हम लिखते हैं उस प्रोसेस को हम कोडिंग कहते हैं। तो हम जब उस कोड को लिखते हैं उस प्रोसेस को हम कोडिंग कहते हैं। पर वो जो कोड होती है वो बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेज में हो सकती है। मतलब वो बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेज कहो या फिर कोडिंग लैंग्वेज, बात एक ही है। मतलब वो आपको वो जो कोड है आपको वो कोडिंग के प्रोसेस से देना होता है। एंड वो कोड बहुत सारे लैंग्वेज में हो सकती है। एग्जाम्पल्स के तौर पर जैसे कि मैंने कहा है कोडिंग लैंग्वेज, मतलब कोड जो लिखते हैं हम उनकी बहुत सारी लैंग्वेज होती है एंड वो लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज कहलाता है। तो कोडिंग लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट होगी, फिर पाइथन, फिर सी प्लस प्लस, बहुत सारे होते हैं। तो हम इस ट्यूटोरियल पर इस पूरे कोर्स पर सिर्फ पाइथन ही देखेंगे। पाइथन को ही अच्छे से सीखेंगे क्योंकि हम एक टाइम पर इतने सारी कोडिंग लैंग्वेजेस सीख नहीं सकते। तो हमें पहले जानना होगा कि पाइथन क्या है। तो हमने देखा कि पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है, फिर भी हम डेफिनेशन पर देखते हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक मिनट,
हमने क्या देखा था, पाइथन इज अ कोडिंग लैंग्वेज, पर यहाँ पर लिखा है पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है हम समझते हैं। आप कोड कर रहे हैं तो उस कोड को मतलब हम उस राइटिंग को कोड कहते हैं, और कोड का मतलब एंड प्रोग्राम का मतलब एक ही होता है। तो मतलब हम जो लिखते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए उसे हम कोड या फिर प्रोग्राम कह सकते हैं। एंड जिस प्रोसेस पर लिखते हैं उस प्रोसेस को हम कोडिंग या प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। एंड जो कोडिंग लैंग्वेज होती है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। सिंपल डायग्राम पे ये आपको समझना है कि कोड का मतलब प्रोग्राम है, कोडिंग का मतलब प्रोग्रामिंग है, एंड कोडिंग लैंग्वेज का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। कोड इज इक्वल टू प्रोग्राम, कोडिंग इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग, एंड कोडिंग लैंग्वेज इक्वल्स टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बाय द वे पाइथन क्या है ये समझना है। पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने ये देखा कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर ये बहुत ही पॉपुलर है। पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। पाइथन को हम यूज करते हैं वेबसाइट्स एंड बहुत सारे एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए, मतलब एप्स क्रिएट करने के लिए। तो पाइथन किसने बनाया था? पाइथन वाज मेड बाय ग्विडो वैन रॉसम and was released in 1991। मतलब ग्विडो वैन रॉसम एक डेवलपर है जिन्होंने पाइथन बनाया है, एंड वो रिलीज किया गया था 1991 पर। तो आपका ये होमवर्क है कि ग्विडो वैन रॉसम के बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है एंड आपको वो कॉपी पर लिखना है। एंड नेक्स्ट वीडियो पर वो मतलब ग्विडो वैन रॉसम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, फिर आप देख लेना, मतलब आपके होमवर्क से। मतलब सेम तो नहीं हो सकते आंसर, पर फिर भी करेक्ट हो सकती है। तो पाइथन इज यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब कुछ ऐप्स जो होते हैं विंडोज, लिनक्स, मैक, रेडमी एंड एंड्रॉयड पर, वो सारे सॉफ्टवेयर फिर वो यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए। सिस्टम स्क्रिप्टिंग। अब ये स्क्रिप्टिंग क्या है? HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम स्क्रिप्ट कर सकते हैं और बहुत ही मतलब बहुत कुछ लिखना पड़ता है वहाँ पर। तो HTML की तरह पाइथन भी स्क्रिप्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है, पर वो बहुत सिंपल एंड इजी होता है। अब नेक्स्ट है, हम देखते हैं हमें तो पाइथन सीखना है, पर हम सिर्फ पाइथन ही क्यों सीख रहे हैं? हम तो जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस भी सीख सकते थे, पर पाइथन ही क्यों? तो इसका आंसर है कि ये बहुत ही इजी होता है एंड ये मोस्टली पॉपुलर इसलिए है। तो किस लिए है वो रीजन हम देखते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये, मतलब आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर जैसे कि विंडोज, रेडमी, एंड्रॉयड, किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं, मतलब कोड भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। सिंपल सिंटैक्स होती है। सिंपल सिंटैक्स का मतलब क्या है? तो सिंटैक्स मतलब एक प्रोग्राम को, एक कंप्लीट प्रोग्राम को लिखने के लिए जो जो लिखना पड़ता है वो है सिंटैक्स कहलाता है वो। मतलब आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करते हैं? प्रिंट फंक्शन का। तो वो जो प्रिंट फंक्शन है उसके बाद ब्रैकेट लगता है एंड ब्रैकेट के अंदर डबल क्वोट लगता है। तो वो पूरी जो प्रिंट, एक मिनट मैं टाइप करके दिखा देती हूँ, बहुत ही प्रॉब्लम कर रही है। तो ये जो है मतलब पहले प्रिंट एंड देन ब्रैकेट्स एंड देन डबल कोट, ये पाइथन में यूज होती है। तो इसको यूज करने के लिए ये जो पूरी मतलब एक वर्ड की तरह ही है, पर ये एक सिंटैक्स है जिसके अंदर इस डबल कोट के अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो प्रिंट हो जाती है। ये पाइथन में हम देखेंगे। पहले अभी पाइथन क्यों सीखना है वो देखते हैं।
फिर ये फ्यूअर लाइन सिंटैक्स है, मतलब सी या C++ में आपको इतने बड़े बड़े चीज़ें लिखनी पड़ती है एक जस्ट कलर डिसाइड करने के लिए, और बहुत सारी भी है पर कलर डिसाइड करने के लिए बहुत बहुत चीज़ें लिखनी पड़ती है आपको। पर पाइथन में एक या दो लाइन लिखने से ही हो जाती है, तो ये फ्यूअर लाइन सिंटैक्स के लिए भी बहुत पॉपुलर है। इंटरप्रेटर सिस्टम मतलब ये आपको कुछ लिखना होता है, उसके बाद ये इंटरप्रेट होकर फिर रन होता है। एक ऐसा भी होता है पाइथन में, दो टाइप्स की होती है। अगर आप एक लाइन में कुछ प्रोग्राम लिखते हैं एंड एंटर करते हैं तो फिर नेक्स्ट लाइन पर आपको आउटपुट मिल जाता है। पर अगर आप एंटर करने से पहले सारे सब कुछ लिख ले, एंटर कर करके ही लिख ले, फिर आप रन एक बटन होगा उस पर क्लिक करें, फिर आपका पूरा प्रोग्राम रन हो पाएगा। ये दो चीज़ें भी होता है पाइथन में, तो दोनों ही इंटरप्रेटर है, तो इंटरप्रेटर सिस्टम। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे मतलब ये डेटा एंड फंक्शंस का यूज करता है, ये आपको आगे समझ में आएगा करते करते। अब इसकी रीडेबिलिटी भी बहुत खास बात है, मतलब आपको इसे रीड करने में कोई परेशानी नहीं होती और समझने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। पर अदर लैंग्वेज में कुछ कुछ चीज़ें होती है जो रीड करने में बहुत दिक्कत होती है। अब हम ये देखते हैं कि पाइथन ऐसा क्या कर सकता है जो और भी लैंग्वेज नहीं कर सकता। मतलब और भी लैंग्वेज कर सकता है, पर पाइथन की बहुत खास बात है वो क्या कर सकता है। तो पाइथन तो हमने वैसे देखा बहुत सारी एप्स बना सकता है, प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, फिर भी बहुत सारे कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के लिए और भी देख लेते हैं। सो पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। ये तो हमने पढ़ा ही है कि वो वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होती है। फिर पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम्स। अब ये डेटाबेस सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम है जिससे पहले आपको इनपुट करना पड़ता है, फिर वो जो प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है वो भी शो होता है, एंड इट कैन रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। मतलब ये बहुत सारी फाइल्स को रीड भी करता है, मॉडिफाई भी करने में हमारी हेल्प करता है। Python can be used to handle big data and complex mathematics and can perform complex mathematics. तो ये बहुत ही खास बात है पाइथन की, तो इससे आप बहुत ही बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं पाइथन की यूज करके। पाइथन कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है? तो प्रोटोटाइपिंग एक प्रोसेस है जिससे हम 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। मतलब एक प्रिंटिंग जो होती है मॉडल बनाने के लिए, कुछ नए आइडियाज जो देते हैं साइंटिस्ट, वो पहले 3D प्रिंटिंग करते हैं। मतलब वो जो 3D पेंटिंग नहीं है जो हम कॉपी में करते हैं, ये एक सच्ची का पेंटिंग है जो किया जाता है एक पेन से। फिर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसे आप समझ लेना गूगल पर सर्च करके, व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग। खैर इसे वैसे समझाना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि प्रोटोटाइपिंग का मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ 3D प्रिंटिंग नहीं होती है। तो पाइथन कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आपको जो सॉफ्टवेयर मतलब आप जो फाइल में जो कोडिंग कर रहे हैं वो फाइल पहले से ही रेडी हुआ होता है, मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी आपको अगर वो फाइल या फिर वो ऐप पूरी तरह से अपलोड करना है तो फिर आपको कुछ करना पड़ता है। अब हम ये देखते हैं कि पाइथन की ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो अदर लैंग्वेज पर नहीं है, तो ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पाइथन की रीडेबिलिटी उसकी सबसे बड़ी खास बात है, एंड it has many similarities of English language and takes some influence from mathematics। मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत सारी सिमिलैरिटीज लेती है एंड इन्फ्लुएंस लेती है मैथ से। अब पाइथन uses new lines to complete a command।
तो पाइथन न्यू लाइन्स की यूज करती है कंप्लीट करने के लिए एक कमांड, मतलब एक फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो उसे बस एंटर करना ज़रूरत होता है। पर और भी अदर लैंग्वेज में आपको सेमीकोलन या पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ता है। पैरेंथेसिस तो जैसे कि जावास्क्रिप्ट में आपको कुछ लिखकर सेमीकोलन देना होता है। एंड और भी अदर लैंग्वेज है जिसमें आपको पैरेंथेसिस देना पड़ता है, मतलब ब्रैकेट्स का मतलब पैरेंथेसिस है। तो पाइथन रिप्लाइज ऑन इंडेंटेशन while other languages uses curly brackets। अब ये इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन असल में एक स्पेस है, स्पेस जो हम देते हैं वो इंडेंटेशन कहलाता है। मतलब एक स्पेस इंडेंटेशन नहीं होता, 2 या 3 स्पेसेस इंडेंटेशन होता है। एंड टैब जो हम यूज करते हैं 5 स्पेसेस के लिए, वो टैब भी इंडेंटेशन नहीं होता है। इंडेंटेशन में बस स्पेस का ही यूज किया जाता है और पाइथन इंडेंटेशन में ज्यादा रिप्लाई करती है। अगर आप एक स्पेस में रॉन्ग करते हैं, मतलब अगर आप एक कुछ लिखते हैं एंड स्पेस देना भूल जाते हैं जहाँ पर जरूरत होती है, फिर पाइथन आपको वो इंडेंटेशन एरर दिखाती है। अब बाकी सारी लैंग्वेज कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करती है, तो इसमें आपको लग सकता है कि इसमें खास बात का क्या है, पर ये खास बात है क्योंकि इसमें बस एक स्पेस देने से ही काम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है एंड मैंने जो कि पहले ही कहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्विज के लिए एक लिंक होगी एंड उस क्विज को आपको सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो पर हम देखेंगे विंडोज पर एंड एंड्रॉयड पर कैसे एक प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किया जाएगा, जिस प्लेटफॉर्म की मदद से हम पाइथन को कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमको बस इंस्टॉल ही करना है एंड उसके बाद के वीडियो से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। So friends, be ready for the next video and don't forget to subscribe my channel. Bye bye.